जी अब तक के एपिसोड में आप सबने देखा था आरती को बाबू हुआ था। हालांकि वो क्लियर मुंह से नहीं किए हैं, लेकिन हल्का फुल्का क्लियर हो चुका बेबी गर्ल हुई है। लेकिन अचानक से क्या होता है, आरती जाती है बेबी को लेकर के, बाबू को लेकर के जाती है हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल में एडमिट करके आरती लौट के चली आती है। आरती का रो रो के पूरा हाल खराब हो गया, आंख में सूजन हो गया, इतनी रोई है आरती जी कि पूछिए मत। आखिर ऐसा हुआ क्यों, क्यों हुआ? क्या आरती के साथ लापरवाही करते करते मन्नू ने अपनी न्यू बेबी के लिए भी लापरवाही बरत दी? क्या आप लोगों को लगता है, पिछले वाले में वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा, थंबनेल में हमने वो चीज पे फोकस करवाई थी आप लोगों को, कितनी गंदगी में आरती की डिलीवरी हुई है। जी नमस्कार, स्वागत है नए मुद्दे नए ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आरती 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 आरती, छोटू वाला घटना जब कांड आया था उसी समय से आरती वायरल थी। उसी दिन से हर किसी की नजर आरती पे बनी रहती है। आरती प्रेग्नेंट थी, प्रेगनेंसी भी उनकी बहुत अच्छा से सेफ्टी से करवाया गया। बाहर में रहती थी, रूम लेकर के रहती थी, क्योंकि गांव में घर था। नजर टोटका टोटकी टोटका फोटकी ये सब लोग ज्यादा मानते हैं, और वहां पे कहते हैं होता है। हालांकि हम इन सब चीजों को, अंधविश्वास पे बातें नहीं करते हैं। तो अच्छी बात है कि वो सिटी में रही, वहां पे डिलीवरी होता है उनका। डिलीवरी के दिन भी मनु, एक कहावत है ना कि आप टाइटल थंबनेल कुछ भी लगाएं, लेकिन वीडियो में सच्चाई रखें कुछ भी, आधा से ज्यादा, पूरी की पूरी आप फेक ही अगर रख रहे हैं तो बड़ा इम्पॉसिबल होता है पब्लिक को समझना। जनता जनार्दन तो आपकी भगवान है, आपको देखती हैं। हम जैसे लोग आपको ज्यादा बारीकी से देखते हैं, ताकि एक वीडियो अपना हम कंटेंट उठा के बना पाए। लेकिन ये आन देखते हैं तो सोचते हैं पब्लिक का ब्लेसिंग ज्यादा ही मिल जाएगा। ऑपरेशन नॉर्मल डिलीवरी से शायद बच्चा हुआ, ये अभी कंफर्म हम नहीं लेकिन हुए हैं, लेकिन उनकी एक्टिविटी से क्लियर हो गया है कि वो बड़ा ऑपरेशन की पेशेंट नहीं है। तो मन्नू वीडियो बना के डाल देते हैं कि हमारी पत्नी को बड़ा ऑपरेशन से बच्चा होने वाला है, गई है ऑपरेशन करवाने। नॉर्मल बच्चा नहीं होगा, ऑपरेशन से बच्चा होगा, ये बात वो बोले थे वीडियो में, जिसको लेकर के वीडियो वायरल हो गया। उसके बाद दूसरे दिन ही उनकी पत्नी टहलने लगती है, उस पर भी मुद्दा उठा तो उस पर भी कुछ नहीं, उधर से रिप्लाई नहीं दी। वो रिप्लाई देंगे कहां से? मन्नू कहां से रिप्लाई देंगे, क्योंकि उनकी नजर जो है ना कुछ और बता रही है। तो आरती जी के साथ भी उनकी लापरवाही देखी गई। गंदगी में लेटी हुई थी आरती, इतनी गंदगी थी कि पूछिए मत। बहुत कबाड़ा था बगल में। कल इससे पहले वाली वीडियो में थंबनेल में आप ध्यान दीजिएगा, बहुत कचरा में ही उनको लिटा दिया गया था। उस पे भी पब्लिक ने सवाल उठाया तो उस पे भी ये चुप साधे रहे। लेकिन अचानक से क्या होता है, हम पीछे वीडियो में भी बताए थे कि जब बच्चा होता है ना तो इन्फेक्शन, किसी भी बीमारी में इन्फेक्शन से ज्यादा डर होता है, इन्फेक्शन होने का, वायरस पकड़ने का ज्यादा डर होता है। नवजात शिशु जो शीशा में पैक रहता है, वो अगर अचानक से इस दुनिया में आता है ना, उसको पूरा ढक के रखा जाता है। पहला दिन ये जरा सा रिवील कर दिए थे न्यू बेबी को, तो बेबी ऐसे ही गोद में, जो लेने वाला उनका साब माँ बहन, ये सब जैसे लगता है ना कि अनाड़ी है। इनके घर में जैसे किसी को बच्चा हुआ ही नहीं है, वैसे अनाड़ी व्यक्ति हैं। बात की जाए आरती जी की, तो आरती जी का बात यहाँ पे नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा, किसी की भी फर्स्ट डिलीवरी होती है ना, पहला बच्चा जो है ना वो माँ या सास ही पालती है, क्योंकि बच्चा लेने का अक्ल भी, हम माँ को पहला बच्चा लेने का अक्ल भी नहीं होता है, और ना दूध पकड़ाने का अक्ल। हर चीज हम अपने में भी देखे, मेरी माँ करवाती थी हर चीज, बच्चे का मालिश करना, हर चीज माँ करके देती थी, पूरा कपड़ा में लपेट के तब हम ले पाते थे। और उस बच्चा को हमने देखा, कभी कभी भी देखा आरती के बच्चे को, तो जैसे तैसे उनकी माँ ननद सब लेके करती थी, रखती थी। कभी निकलने लगती थी घर से बाहर तो ढक लेती थी। तो यहाँ पे इन्फेक्शन का डर रहता है। अभी तक आरती जी की पैर जो फूला हुआ है, डिलीवरी के टाइम में फूल जाता है पैर, लेकिन बच्चा होने के बाद सब ठीक हो जाता है। अभी तक आरती का पैर भी ठीक नहीं हुआ है, वो वैसे ही फूला हुआ है, और बच्चा का भी पैर फूल गया, जिसके वजह से बच्चा को ज्यादा प्रॉब्लम होगा, उसको भर्ती किया गया है। अब ना जाने कितना सीरियस है, क्या है नहीं है, ये क्लियर वो नहीं किए, ये तो उनकी आदत है, वो क्लियर नहीं बताते हैं। लेकिन यहाँ पे सवाल है कि आखिर मन्नू इतनी लापरवाही अपनी पत्नी के लिए, बच्चे के लिए करते क्यों हैं? लोगों का कमेंट आता है, और हम भी पूछना चाहते हैं। चैनल से इतना कमाई होता है,
आपको खेती बाड़ी भी है, आपके पिताजी हर हमेशा काम करते ही नजर आते हैं, सत्संगी भी हैं, उसमें भी थोड़ा बहुत आमदनी होता होगा। तो इतना भी क्या दलिद्री है कि आप मतलब बच्चा हुआ है, डिलीवरी हुआ है, आपके कहने के अनुसार हम माने तो आरती का बड़ा ऑपरेशन हुआ है। एक गाड़ी आप रिजर्व 4 व्हीलर नहीं कर सकते हैं, वैसे ही जच्चा बच्चा दोनों टोटो में जाता है। हवा से बचना चाहिए, लेकिन ये लोग जैसे तैसे कर रहे हैं। आखिर आरती के साथ क्या सही हो रहा है? मनु जी से पूछना चाहते हैं, आप जो ये कर रहे हैं ये सही काम कर रहे हैं? ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, क्या ट्रीटमेंट करवा रहे हैं भाई? बच्चे को भर्ती कर दिए, आप लोग रूम पे चले आए। क्या आप लोगों ने भी ऐसा देखा है? हमें तो समझ में भी नहीं आया कि बच्चे को भर्ती कर दिया जाता है और माँ बाप सब घर चले आते हैं। अगर आप लोग भी ऐसा करते हैं तो कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा, क्योंकि एक वीडियो किसी पे हम बनाए थे, वो लड़की रोई नहीं थी शादी में, ऐसे ही चली गई थी, हंसते हुए चली गई थी, ठहाका मारते मारते निकल गई थी। उस पे किसी ने हमें समझाया था ये युग बड़ा मॉडलिंग है, इसमें नहीं रोती है, आप क्या बात करते हैं? तो क्या ये भी बात होता है कि नवजात शिशु को भर्ती, नवजात शिशु शिशु है, बच्चा बच्चा है भैया, कोई भी बच्चा को भर्ती करके हम माँ बाप घर चले आते हैं क्या? क्या आप लोग ऐसा बता सकते हैं? लेकिन ये मन्नू जी और उनकी घरवाली चले आए, हालांकि आरती भी बीमार है, आरती को भी डॉक्टर की ही जरूरत है। मन्नू सुई लगाते हैं भैया, यहाँ पे झोल है, बहुत भारी झोल है। क्योंकि देखिए कभी कभी होता क्या है, गांव में शादी होता है ना, गांव घर के लोग जो है ना बड़ा अलग एक्टिविटी के होते हैं। जो आदमी टोटा टोटका पे भरोसा रखता है, भूत ऊत पे भरोसा करता है, ओझा मंत्र पे भरोसा करता है, वो कुछ भी कर सकता है। यहाँ पे हम सीधे सीधे शब्दों में बता दें, कहीं से भी मनु हमें एक्टिव नहीं लगता है पत्नी और बच्चे पे। अब ये कोई बोलने मत आ जाइएगा तो ले आइए आप ही, पूरी दुनिया का हमने ठेका नहीं लिया है, बस हमने ठेका लिया है यही कि आप जो कंटेंट लाके देंगे उस पे हम बातें करते हैं। जी हमारा वीडियो बनाने का मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं था, ना ही किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने का था। फिलहाल महादेव से दया मांगते हैं कि उस नन्ही सी जान पे दया बरसाए रखिएगा, जल्दी से जल्दी उसको खतरे से बाहर कर दीजिएगा, ताकि हमारी आरती जी भी खुशी का सुकून ले सके, और आरती की भी पैर जो फुला हुआ है जल्दी से जल्दी सही हो जाए, और भगवान आरती की भी रक्षा करे ताकि आरती जी बचें, तो हम भी उनके लिए कंटेंट उठा उठा के बनाए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नए कंटेंट के साथ।